भारत में बसों में आग लगने की घटनाएं अब एक चिंता का विषय बन गई हैं। अभी हाल ही में जैसलमेर, हैदराबाद और कुन्नूर में हुए बस हादसों ने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया है। अब लोगों में प्राइवेट बसों में बैठने से लोगों के अंदर अब डर पैदा हो गया है, क्योंकि जितनी भी घटनाएं सामने आई हैं वो ज़्यादातर बसें प्राइवेट बसें ही इस हादसे की शिकार हुई हैं। सवाल यह है कि यात्रियों के लिए क्या प्राइवेट बसें असल में सुरक्षित हैं या नहीं। लेकिन इन सभी हादसों में एक चीज सामान्य थी कि बस के अंदर सभी लोग जलकर और झुलसकर मर गए, या फिर चाहे उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की हो बस से, या फिर अंदर कितनी भी मौत से लड़ाई लड़ी हो। हाल ही में कई बस हादसे सामने आए हैं जिसमें कई लोग झुलस कर मर चुके हैं। अभी हाल ही में हैदराबाद में एक बस में आग लगने के कारण करीब 21 लोगों की मौत हो चुकी थी। इसके पहले भी यानी 14 अक्टूबर को जैसलमेर में भी एक बस में आग लगी थी जिसमें करीब 20 लोगों की मौत हो गई थी। सवाल यह है कि इन प्राइवेट बसों में आग लगने के कारण जो लोग हैं वो बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। चलिए आपको बता दें कि जो प्राइवेट बसें होती हैं उनमें है जो एक तरह से जब भी कोई छोटी सी चिंगारी क्यों ना हो, छोटी सी चिंगारी निकलने के कारण जो प्राइवेट बसों के गेट होते हैं वो एक तरह से पूरे लॉक हो जाते हैं यानी बंद हो जाते हैं। और सबसे बड़ा कारण है प्राइवेट बसों में आग लगने का कारण वो है फोम और रेक्सिन। भारत में ज़्यादातर जो बसें होती हैं उनमें फोम का यूज किया जाता है और रेक्सिन का, जो कि आग लगने का सबसे बड़ा कारण है, जो कि एक छोटी सी चिंगारी भी आग का बड़ा रूप ले सकती है। आइए जानते हैं जो प्राइवेट बसें कहें या फिर लग्जरी बसें हैं। आजकल हर इंसान को सहूलियत चाहिए, क्योंकि बसों में आप लोग देख सकते हैं कि बिना जो बसों का इंटीरियर होता है वहाँ पे आजकल सभी लोगों को सजावट अच्छी लगती है, एक तरह से लाइटिंग हो, और प्रत्येक सीट पर है जो चार्जिंग पॉइंट होना चाहिए। इससे है जो पूरी जो बस है एक तरह से वायरों का जो यानी तारों का जाल बन जाता है और एक छोटी सी चिंगारी से पूरी बस को आग का गोला बना सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है। और जहां बसों में 2 दरवाजे होने चाहिए वहीं बस में एक दरवाजा होता है। आप लोगों ने सोचा है कभी क्या सामान्य जो बसें होती हैं उनमें कभी आग लगने की घटना सामने आई है? नहीं, क्योंकि आग लगने की जो घटना है वो हम ही लोगों की लापरवाही से लगती हैं। जहाँ बसों में 2 दरवाजे होने चाहिए वहाँ बसों में एक दरवाजा होता है और हाइड्रोलिक दरवाजा होता है। और एक कैसा सिस्टम है, जब बसों में कोई आग या चिंगारी लगती है तो दरवाजा लॉक हो जाता। और वहीं बात करें इन बसों में कोई सीट की कोई भारत सरकार की तरफ से सीट का कोई मानक तय नहीं है, ऐसा लगता है, क्योंकि जांच हो सकता है कि बसों में सीटों का मानक तय नहीं है। कई प्रकार की जो बसें संचालक हैं वो बसों में जो सीट है, सीट को मतलब एक्स्ट्रा बढ़ा दी जाती हैं। सीट है जो उनको एक्स्ट्रा उनकी संख्या बढ़ा दी जाती है। जो रही बात गैलरी की, तो गैलरी में सिर्फ इतना गैप होता है जहाँ से सिर्फ 2 लोग भी नहीं निकल सकते आमने सामने से, और एक सीट मतलब, और वहाँ पे एक खिड़की भी होती है जिसे हम कहते हैं आपातकालीन खिड़की। तो कई बस संचालक हैं जो आपातकालीन खिड़की को स्थायी तौर पे बंद ही कर देते हैं और वहाँ पे एक सीट लगा देते हैं। तो इस प्रकार की लापरवाही है और ज़रूरत है तो भारत को एक निगरानी करने की बसों में। और जो पुलिस प्रशासन है वो क्या कर रहा है कि सड़क पे दौड़ती बाइकों की चालान कर रहा है बिना हेलमेट के, मगर इन बसों का क्या होगा जो एक तरह से चलते फिरते मगरमच्छ हैं जो 50-60 लोगों की जान निकल रहे हैं। आग सिर्फ इसलिए नहीं लगती कि वह जलाती है, बल्कि इसलिए भी कि व्यवस्थाएं उसे ऐसा करने देती हैं। जय हिंद, मिलेंगे जल्द ही नई वीडियो में।